जेल का एक जो माथे पे टीका लगा हुआ होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। सबसे मुश्किल दिन मेरे लिए वो था जब मैं जेल में जा रहा था और मेरी माँ मुझे देखकर रो रही थी। जब मैं वहाँ चली गई, टैग लग गया, मुझे कोई डर नहीं है कि जो माहौल देखना था वो तो मैं देखा ही। वो सीधा निजाम ने सारा हमारा तो कैरियर ही खत्म कर दिया। हमारा सिस्टम है ना, पाकिस्तान का लॉ, वो बस वो मकड़ी के जाले की तरह है। कोई बड़ा आएगा जानवर तो वो उसे फाड़ के चला जाएगा, चाहे वो कौवा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो जो छोटे छोटे मक्खियां मच्छर हैं वो जाले में फंस जाते हैं। पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा अफराद जेलों में कैद हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें बगैर किसी जुर्म के अपनी ज़िंदगी के कई साल यहाँ गुजारने पड़े। ये कहानी उन कैदियों की है जिन्हें गलत इल्ज़ाम लगने पर जेल जाना पड़ा। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इनकी ज़िंदगियाँ इस सब के बाद अब कैसी हैं। यासीन का ताल्लुक उकाड़ा से है। वो 22 बरस के थे जब दोहरे कत्ल के इल्ज़ाम में उन्हें कैद की सज़ा सुनाई गई। हम पे 302 कत्ल के झूठे मुकदमे डाल दिए गए थे जी। कैसा उस वक्त तो हम रोते थे, बच्चे थे, समझ ही नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये क्या हो गया? फिल्में कभी कभी वो ड्रामों में होता था कि बंदे को ये तो फट्टे पे लमका देते हैं जिसने कत्ल किया हो। सज्जाद एक रेसलर थे जो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए खेलते थे। एक बार जब वो स्विट्ज़रलैंड के दौरे पर थे तो ओकाड़ा में उनके गांव में एक कत्ल हुआ जिसका इल्ज़ाम और सज़ा उनको भुगतना पड़ी। स्कूल छोड़ दिया मैंने 10वीं क्लास से, और उसके बाद मैं गेम में आ गया हूँ, यानी कि रेसलिंग में। तो इधर इंटरनेशनल लेवल पर मैं खेल रहा था, यानी कि स्विट्ज़रलैंड के टूर पर से मैं वापस आया हूँ। तो इधर गांव में आया हूँ, इधर थोड़ी बहुत ही लड़ाई हुई है, तो उसमें एक बंदा जो है वो मर्डर हो गया। तो इस वजह से के बाद मैं तकरीबन 10 साल जेल में रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं तो इधर था नहीं, तो फिर भी मेरे को तो जा छोड़ेगा कोई, मैं तो मौके पर नहीं था, लेकिन वो मैंने इसी वजह से मैं फिर जेल में फंस गया। यासीन को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में बरी कर दिया, जबकि सज्जाद 10 साल जेल काटने के बाद बरी हुए और नाइमा 10 दिन जेल में गुजारने के बाद बरी हो गई। इन तमाम अफराद का यही कहना था कि ज़िंदगी में वो या उनके ख़ानदान में से कोई शख्स ना कचहरी गया था और ना ही थाने। ज़िंदगी में ये ऐसा तजुर्बा था जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वहाँ जाके तो मैंने माहौल ही अलग से देखा ना, कि वहाँ पे यानी कि ना तो रहने के लिए कोई जगह और सोने के लिए कोई ना चारपाई, कुछ भी नहीं था, और ना वॉशरूम यूज़ करने के लिए साबुन। जैसे घर वाला माहौल वैसे तो बहुत अपोजिट है वहाँ का ना माहौल। वहाँ पे यानी कि जैसे सज़ा है ना, सज़ा का एक एक मिनट वहाँ सज़ा का है। पाकिस्तान में तकरीबन 128 जेलें हैं जिनमें अंदाज़न 1 लाख से ज़्यादा अफराद कैद हैं। जेल में कैदियों की तादाद की एक मखसूस हद तय होती है, लेकिन पाकिस्तान की जेलों में उन कैदियों की तादाद 150% ज़्यादा है, और कुछ जेलों में कैदियों की तादाद वहाँ मैसर सहूलियात के मुकाबले में 200 से 300% ज़्यादा है। जहाँ मैं रहता था वहाँ एक बैरक में तकरीबन 80 से 85 लोग रहते थे। उधर सुबह से शाम तक मशक्कत करवाते हैं, तो जो ना करे, जो बीमार भी हो जाए, कहते मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, यार मैं नहीं कर सकता, उसे डंडे मारते हैं। बाकी वो घर वाले आते हैं, मुलाकातें करते हैं, दिलासे दे जाते हैं। आपके वकील से के पास गए थे कि भाई आपके वकील ने फलां तारीख ले ली है, फलां वक्त हो गया है, आज अदालत नहीं बैठी थी, आज वकीलों की हड़ताल थी। बस इन्हीं चक्करों में बंदा 10, 15, 20 साल जेल काट के घर आ जाता है। सिस्टम जो है ना, उसमें स्टॉप इतने ज्यादा हैं कि वो कंक्लूजन की तरफ जाने ही नहीं देता। लेकिन मेन तो मसला है कि ना, लोगों को इंसाफ तो फिर ऐसे नहीं मिलेगा ना। इंसाफ तो तब ही मिलेगा जब सब लोग मिलके काम करेंगे। इसमें प्रोसिक्यूशन, वकील, सब लोग, सोसाइटी, अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, तो कुछ भी नहीं हो सकता। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अक्सर केसेस में FIR का सही तरीके से इंदराज ना होना केस में पेचीदगियों का बायस बनता है।
आम बंदे को तो पता ही नहीं है कि एफआईआर होगी कैसे। वो पहले पुलिस के पास जाता है, अगर कोई सही वाला बंदा मिल गया, लेकिन पुलिस वाले का तो भी उतना ही सेंस होगी जितनी उसने उतना ही काम करना है, उसने अपने हिसाब से एप्लीकेशन लिख देनी। जब केस हमारे पास आएगा एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर में इतनी सारी गलतियां होंगी। गरीब आदमी के लिए हमारे मुल्क में इंसाफ लेना बहुत मुश्किल है। सबसे मुश्किल दिन मेरे लिए वो था जब मैं जेल में जा रहा था और मेरी माँ मुझे देखकर रो रही थी। मुसलसल तकरीबन 7 साल ऐसा होता रहा। रिश्तेदार ऐसे फौत हो गए, मेरी वालदा साहबा इधर फौत हो गई, वालिद मेरा भी इधर, मैं जेल में था, फौत हो गया। मैं खुद सोचता हाँ कि मैं घर जाना है, मेरे वालदैन नहीं होने, मैनू किवें लगेगा। 2015 में हम बरी हो गए थे, टोटल केस ही हमारा बरी हो गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। हमारी केस की भागदौड़ हमारे वाला साहब करते थे। उस वक्त हमें पता ही नहीं था कि ये हमें गिरफ्तार 302 में मुलवस कर रहे हैं। जब पहले पकड़े तो निकले, तो 2 माह के बाद एक और कत्ल हो गया, वो भी हम चारों पे डाल दिया, बल्कि हमारे फूफा पे भी डाल दिया उन्होंने। तो कैसे हो गया? अभी हमारा तो उस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में हमारा बचपना ही चल रहा था। थे छोटे, लेकिन हम कबड्डी वगैरह खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहते थे। डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। मेरे आज भी जो क्लास फेलो हैं वो कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, हकीकत में है, अभी भी हैं। लेकिन हम जो हैं, हमें इस बसीदा निज़ाम ने सारा हमारा तो कैरियर ही ख़त्म कर दिया। एक तो एज चली गई, दूसरा मुस्तकबिल सारा तबाह हो गया। उस जेल जाने के सबसे पहले बहना भाई, माँ बाप, रिश्तेदार, अजीज दोस्त, अच्छे दोस्त छूट जाते हैं, सब कुछ दुनिया से बंदा कट जाता है। बाहर की जिंदगी तो जन्नत है। लोगों ने तरह तरह की बातें की जी, पुलिस वाले लड़कियों के साथ ज्यादती करते हैं और इस तरह जेल का माहौल होता है, तो मतलब कि बहुत गंदे गंदे कमेंट्स जो है ना वो किए हैं। लोगों ने समझ लिया कि ये पता नहीं ये जेल गई है, तो ये पता नहीं क्या है, वो गलत नज़र से देखते हैं ना, तो अब वो कहते हैं ना दिल पत्थर हो गया, वो हो गया। पाकिस्तान में गलत सज़ा होने के नतीजे में मुआवजा तलब करने का कानून तो मौजूद है, लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक लोग इसके लिए दरख्वास्त दायर नहीं करते क्योंकि वो केस ख़त्म होने को ही गनीमत जानते हैं। जेल का एक जो माथे पे टिक्का लगा हुआ होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। जेल से निकलने के बाद तकरीबन 5-6 साल बाद मेरी शादी हुई। लोग ये कहते हैं ये इसको छोड़ दो यार, ये तो जेल में रह के इसको रिश्ता ही नहीं देना, ये तो बड़े गंदे बंदे हैं। शादी में तो बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग पास्ट भी देखेंगे, फ्यूचर भी देखेंगे कि भी इसके पास्ट क्या था। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जो जेल से होके आ गया वो उसके मतलब कि वो कुछ भी कर सकता है। कि एक बंदे का गुनाह ही नहीं होता है, वो अगर चला जाता है उसको दोबारा मानने को तैयार ही नहीं होते। अगर उसको दोबारा मान लें कि ये अपना ही है, ये इसने गलती की नहीं है, उसको सीने से लगा लें, उसकी रिस्पेक्ट करें, तो उस बंदे को पिछली तो भूल जाएगी, उसका मुस्तकबिल भी जो आने वाला वक्त है वो भी तकरीबन जल्दी सुधर जाता है। तो लेकिन जो 15-20 साल ज़ाया हो गए ज़िंदगी के, वो नहीं दोबारा मिल सकते।